सब लोग कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन से है कि नहीं? यस कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे थे। तो एकदम जो है बढ़िया वाला एक्सपीरियंस है हमारे पास। इसीलिए कभी कभी रिएक्शन से जो है ना लोग बाहर क्यों होते हैं, उसका कारण जान लीजिए। बाहर की दुनिया में भी पैसा कमाना पड़ता है। हमारे पूर्वज पैसा कमाते चले आए हैं, तभी हम जिंदा हैं। मम्मी पापा जो भी रहे हों, बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बात को पहले समझ लीजिए। और रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, किस तरह का पैसा आता है, ये भी बात समझ लेना। तो बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए ना पहले। ज़्यादातर क्या होगा मार्केट में, अब बताइए। हाथ फैलाना पड़ता है, हक मारना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों का हक मार के तो लोग पैसा कमाते हैं। गलत है कि सही है? सही है। हाँ जी, कहते नहीं हमारा लड़का इतना पढ़े तेज रखें, लेकिन अब जानते हैं भैया हो गया हजे के पैसा मुझसे होता है। हक किसी और का था जी, मार के कोई और ले गया पैसा कमाने के लिए। की करना पड़ता ही नहीं पड़ता, बताइए। तब रिएक्शन समझ में आएगा। और जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, खासकर भैया लोग, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी मेरी बात, क्योंकि हम भी उसी रास्ते से गुजरे हैं, उसी रास्ते से हम भी गुजरे हैं। तब रिएक्शन समझ में आएगा। रिएक्शन का 10,000 रुपये कोई कमा रहा है तो क्या कमा रहा है। दूसरा क्या करना पड़ता है, मेरे बच्चे लिखे हैं, झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी, सोलह भैया जी, पड़ता है नहीं पड़ता? झूठ कुछ। हाँ जी निरंजन भैया, झूठ बोलना पड़ता है। हम भी गाड़ी बनाते थे, हम क्या करते थे, हम जान जाते थे कि अभी आपकी चूना लगाएगा हम, तभी बार इतना झूठ के ऊपर सामान लगा देते रहे, झूठ फैला करने का है ना। झूठ बोलना पड़ता जी कि नहीं पड़ता? पड़ता है, पड़ता है। व्यापार चलाने वाला भाव झूठ बोल रहा है, व्यापारियों तो ज्यादा पड़ता है। व्यापारी नौकरी नहीं बोलना पड़ता, क्या सोच रहे हैं भाई? जो प्रैक्टिकल किए हैं सर भाई बताएंगे ना। और क्या करना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है और दबा के रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या? हेडमास्टर साहब आए तो भैया मास्टर दबाए हम, और ऊपर वाले यहाँ तो उनका दबाए हम, सिपाही का दरोगा दबाया है, दरोगा का कोतवाल दबाया है। एक दूसरे को ना दबाए नहीं तो क्या होगी। कहीं भी चले जाइए, फैक्ट्री में आप जाइए ना, लेबर कौन जाओ, मैनेजर साहब जो उनका हेड हमें दबाया, और हेड करके दबाया मैनेजर, मैनेजर के दबाया है मालिक, दम डंडा करे है। सही जा रहा है कि नहीं जा रहे? कहते नहीं जरूरी है तुम्हारे ढेर नहीं आता, ऊँट सुन रहा और सब प्रैक्टिकल आ धीरे धीरे सुन ले। जितने घर जिसे कमात नहीं, सब दौर से गुजरा थे, ये सब दौर से गुजरा थी ना, जान सब जान रहा है। और क्या करना पड़ता है, पहले का आपको घूस भरे पड़ा। अभी एक तो रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ जो है विजय सरोज को जानते होंगे सर, अभी नए नए आए थे, वो मधु के हस्बैंड, बढ़िया रिएक्शन ज्वाइन किए, रिएक्शन कर रहे थे, कहे सर जिंदगी बना लेनी है। अभी पता चला कि 2.5 लाख रुपए दे के एक स्कूल में संविदा पे चपरासी बन गए, और महीना कितना पा रहे हैं, घंटी बजाने का 13,000 रुपये। अभी 2.5 लाख के साल वसूल बताओ, 13-39, लगभग 3 साल तो पहले अपन पैसा निकाले, वो समय पे मिलेगी ना मेरे 3 साल का है, 13,000 का महीने का सब बचा ही नहीं है का। हाँ जी, खान भरे तो हुई, खान भरे तो है सर। अभी कौन बता रहा था मुझे कि भैया उनके घर में दूसरे नेवी में कहाँ है, हाँ एक मस्टराइन है यहाँ की, सागरा की, हमारे बहुत पूर्व परिचित है। तो बताया कि एक जने जब ना हम परिवार में नेवी में चला गया है, एक जने और नेवी में जाए वाला है, घूस दे के कहाँ है ना हो जाइए, कितना कहें 8 लाख। मतलब बाजार में पैसा कमाने के लिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे बताइए। घूस बिल्कुल सर चल रहा है ना जी। आगे और क्या करना पड़ेगा, हर जगह सीनियर से डरना पड़ेगा। हाँ तो डर नहीं जाएगा। दूसरा, हाथ फैलाना पड़ेगा अपने पैसे के लिए, अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए। हाँ हम दिन भर काम करते थे, दुनिया का नहीं जानते,
शाम को हमारा अपना पैसा मांगे बिना देखा साहब नुकसान हो जाए, ये आया हुआ वो नहीं मिल सकता। सोमनाथ भैया बैठे हैं, काम करते हैं, तो पैसा अपना मांगने के लिए रिटना पड़ता है कि नहीं, बोले बताइए। हाँ सुनला भैया जी ये फर्नीचर वाले भैया बैठे हैं, तो अंतर सब दे दिखा पार्वती को चक्कर मारा अपने पैसा मांगे। जी ये बाहर होता है, ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि दिमाग में पहले समझ लीजिए ये सब, और डिएक्शन में कैसे पैसा आता है वह बता दे रहे हैं, तब काम करी ना। और क्या करना पड़ता है, और होगा परसेंट तय हो था। भट्ठा में मिस्त्री आई और बताई कि टोका इतना देर और ऊपर से ले कुछ और तय है कि नहीं तय। हम भी काम करते थे तो वहाँ ऑटो पार्ट वाले के सब तय रहता था कि सामान दे जाए, फोन कर दे बस खाली वो संजय निकाल के धरे। ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ, हो रहा कि नहीं हो रहा। और इसमें एक लोचा है, इसमें अगर सही आदमी कोई काम कर रहा है तो बड़ा ग्लानि फील करेगा। क्यों? मेरे जैसा आदमी, जैसे मैं एक पहलू था कि मैं पैसा अपना ही मांगता था, नहीं मिलता। अब कभी कभी इतना अनाप शनाप पैसा कमाता था कि दिल में बड़ा बोझ रहता था। कैसे कमाता था? आ गया कोई आदमी और उसका खाली एक स्प्रिंग लगाना है इंजन के अंदर, किक वाली जो फेल हो जाती ऊपर नहीं जाती, ये हो गया, या कोई एक तो उसका गेयर एक तो खराब हो गया है, तो एक खाली उसका एक जो पैनल होता है वो खाली एक तो जैसे होती ना उसके बैरिंग की तरह एक तो चक्कर डालना है बस खाली। वो है कितने का? 100 रुपया की चीज़, और डालने को पैसा कितना लेते? 3000। कुछ नहीं, लड़के सब खोल डालते थे, हम फिट करके फिर कह देते बांध दो इसको। 3-3 हजार एक दिन में मैं 5-5 हजार रुपये नाम सनाम लेके गया, बता रहा हूँ। काम कोई नहीं रहता लेकिन दिल पे बोझ रहता था यार ये पैसा भी गलत है। सही आदमी बात है, हम गलत आदमी तो कुछ हो करेगा मंजूर भाई। हर आर्डर का पैसा तो नहीं मिल जाता ना तुरंत, रिजकावत ही नहीं रिजकावत। ये बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा। और मैं आज आप बताऊं आपको, हमारे बगल में मास्टर साहब भी, मास्टर साहब को कोई नहीं मिली, वो सरकारी मास्टर हैं भाई साहब। उनसे मैं कभी महीने 2 महीने में बात करता हूँ, बात नहीं करता हूँ। हमारा ये रोड है, रोड किस पार हमारा घर, रोड इस पार उनका, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पर है। लेकिन कभी कभी मिलता हूँ, क्यों मिला तो बताए यार कुछ हो ना आता ही नहीं कर ये तनखीह नहीं मिले, हर सेठ के हमारे से खाता चला, समय मिलवे नहीं करता। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? अभी लालगंज में मैं बात कर रहा था, परमेश जी थे, अनिल जी थे, इसी टॉपिक पे बात। अनिल जी बताए जो है कि हम लोगों को कहीं भी सेठ एक दिन का दिहाड़ी 1000 रुपये है टाइल्स लगाने का शहर में, वो 4 दिन की मजबूरी नहीं देता है, खा जाता। हो रहा कि नहीं हो रहा बताइए ना।